We will cover lesson number 6 today, slide organization in PowerPoint. For that, I have to open your previous file that we already prepared in our last lecture. This was the file, right? Now it is open. Now students, you can see the screen of MS PowerPoint. Our first command is changing the slide layout. Changing the slide layout. Slide layout refer to the way things are arranged on a slide. Slide layout क्या है? स्लाइड लेआउट का मतलब क्या है कि हमारे पास कई तरह के डिजाइन में स्लाइड बनी बनाई होती है बेटा, ठीक है, और वी कैन टेक एनी ऑप्शन फ्रॉम इट, राइट? सो फ्रॉम वेयर वी कैन take or we can change the slide layout. This is from home tab, and in home tab we have slide group. In slide group you can see the layout, right? We have four buttons in this area. This is new slide, layout, reset and section. We have to click on layout option, right? Click on it and wait. Yes, these are the options which you can apply. Okay, जैसे कि suppose you want to change this one, okay, or for that, for the clearance, I am opening a new slide for you so that you can understand very clearly. ये मैंने एक ब्लैंक स्लाइड बना दिया है और इसके अंदर मैं लेआउट को चेंज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? देखो ये इतने सारे स्लाइड लेआउट की ऑप्शंस है हमारे सामने. क्या क्या है? स्लाइड स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन एंड पिक्चर विद कैप्शन. हर एक के अंदर अलग अलग डिजाइन हैं. जैसे इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमें 2 बॉक्स मिलेंगे लिखने के लिए. बाद में हम उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वी विल गेट 2 बॉक्सेस ओनली टू राइट समथिंग, राइट? एंड नेक्स्ट इज 1 बॉक्स एंड सम मोर ऑप्शन, जैसे टाइटल एंड कंटेंट. व्हेन आई क्लिक ऑन इट, इट विल अपीयर लाइक दिस. यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं. जैसे मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड 5th, राइट? यहां भी कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. जैसे मैं लिख देता हूं ये ऑप्शंस. ये देखो यहां पर कुछ और ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं. देखिए आप यहाँ पे टेबल आपने इंसर्ट करनी है, टेबल कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन इंटरनेट से कोई पिक्चर आपने लेनी है, कोई वीडियो इंसर्ट करना है. यानी यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन आप ले सकते हो. आपको यहाँ से जाके आगे ऑप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो हम आने वाले लेसन में सीखेंगे. लेकिन ये लेआउट है, ये बना बनाया लेआउट है, आपको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है. और लेआउट अगर आप लेने हैं, जैसे ये तो सिंगल विंडो लेआउट हो गया, दिस इज डबल विंडो लेआउट, कि यहां पर भी कुछ ऐड कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ कोई पिक्चर ऐड अगर करना चाहूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ. सपोज ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी. ये देखिए इस साइड मैंने ये वाली पिक्चर ऐड कर दी, और दूसरी तरफ अगर मैं कोई और पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, ये वाली कर लेता हूँ, इंसर्ट. ये देखो, यानी मुझे कुछ भी डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. आई जस्ट चूज द ऑप्शन एंड इंसर्ट द इमेजेस, राइट? तो इसी तरह से इसके अंदर और को क्या क्या ऑप्शन हैं? टेबल वी कैन इंसर्ट, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स. पिक्चर तो हमने देख ही लिया अभी. नेक्स्ट इज ऑनलाइन पिक्चर. इफ यू वांट टू सर्च एनी स्पेसिफिक पिक्चर on the internet, then you can use it, but the condition is that your computer should attached with internet, right? And next is insert video. If you have any video, any kind of video in your computer, you can attach it here. जैसे मैं इसके अंदर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये मान लीजिए एक ये वीडियो हमारे पास कंप्यूटर में पड़ी हुई है, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी. अब इसकी वीडियो बन जाएगी. ये देखिए आप, यू कैन प्ले इट हियर like this. I hope you can also listen the music. Okay.
ओके, यू कैन पॉज इट ऑल्सो। तो यहां हमने देखा कि कैसे हम लेआउट चेंज करके डायरेक्टली कुछ चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो और अगर आपने देखना है और भी लेआउट हमारे पास है, ये देख लीजिए अलग अलग तरह के, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस साइड फोटो आ गई, और इस साइड अगर जैसे कोई फोटो आपने लगा दी है, कोई पिक्चर लगा दी है, और इस पिक्चर के बारे में आपने कुछ लिखना है, पांच सात सेंटेंस, 5-6 सेंटेंसेस इफ यू वांट टू राइट, यू कैन ऐड। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर ये फोटो आ गई। तो इस तरह से स्लाइड भी आप बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये तो ऑप्शन ठीक है, हाउ वी कैन चेंज द स्लाइड लेआउट। लेआउट यानी बना बनाया डिजाइन। ओके, दूसरी ऑप्शन है रीअरेंजिंग स्लाइड इन आउटलाइन टैब। ये आपका आउटलाइन टैब है, यहाँ पर व्यू पे आप जाओगे तो ये आउटलाइन व्यू आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और दूसरी ऑप्शन हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, ये वाला। अब व्यू में जाके आउटलाइन व्यू पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये आउटलाइन व्यू है। यहां पर आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। यहां पर भी कैसे करोगे, जैसे ये नंबर 2 है, इसको यहां पे आप इसके ऊपर जाओ, योर माउस एरो विल चेंज इनटू 4 हेडेड एरो, 4 हेडेड वाला एरो चेंज हो जाएगा। और इसको उठा के नीचे कर दिया आपने, देखो ये लाइन आपको ऊपर नीचे होती नजर आ रही है एक, है ना। इसको नीचे ले जाके इसको रिलीज कर दो माउस बटन को, ये देखो अब शीट नंबर जो 3 थी वो सेकंड पोजीशन पे आ गई है, और जो सेकंड थी वो थर्ड पे आ गई है, और फर्स्ट वाली फर्स्ट पे है। आपको इसको लास्ट में लेके जाना है, तो यहां से इसको ड्रैग करो, ये देखो अब ये क्या हुआ, नंबर 3 फर्स्ट पे आ गई है, नंबर 2 सेकंड पे आ गई है, और नंबर 1 जो थी वो हमारी थर्ड पे आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज मींस के इनका ऑर्डर चेंज कर दिया आपने कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा। यू कैन रीअरेंज योर स्लाइड इन स्पेशल व्यू दैट इज स्लाइड सॉर्टर। वहां पर भी आप इसको चेंज कर सकते हो बेटा। कैसे करोगे, जैसे आप होम पे जा रहे हो, व्यू पे जाओ दोबारा, ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसके साथ ही आउटलाइन व्यू के साथ ही है स्लाइड सॉर्टर। यहां पर आपको मिनिएचर फॉर्म ऑफ स्लाइड्स यू कैन गेट, मींस कि उसका छोटा रूप आपको यहां पर मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है। इसको क्लिक करो, क्लिक करके उठा ले जाओ, मान लो सेकंड पे करना है, यहां रिलीज कर दो, फर्स्ट पे करना है और आगे ले जाओ, बाकी अपने आप मूवमेंट हो जाएगी। ये देख सेकंड है, ये मैंने यहां पे कर दिया। तो इस तरह से भी आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। तो बहुत ही इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आप इसको जैसे मर्जी चाहें वैसे रीअरेंज कर सकते हो बेटा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट कमांड इज एडिट द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत ही आसान है, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा भी दिया है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल व्यू पे चलते हैं। एडिट करने के लिए कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। जहां पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड और क्लिक एंड ऐड सब टाइटल, जो कुछ भी लिखा होता है उसके अंदर क्लिक करना होता है, दैट विल डिसअपियर एंड यू कैन राइट योर ओन टेक्स्ट। ओके, और अगर आपको चाहिए यहां पर लिखना और यहां पर कोई टेक्स्ट बॉक्स आपको नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत आसान है। इंसर्ट पे जाइए आप एंड गो एंड यू नीड टू क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक किया और इसको ड्रैग कर दिया, इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा और उसके अंदर आप लिखना शुरू कर सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। मान लीजिए मैं लेसन का नाम भी लिख देता हूं, स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन इन पावर पॉइंट। ठीक है, स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन इन पावर पॉइंट, इस तरह से। अब ये आपने कर दिया, इसके बॉक्स के ऊपर आप, इसके बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए एक बार। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जो कर्सर है वो डिसअपियर हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके दिखा देता हूं आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ये देखिए अभी यहाँ पे कर्सर है, लुक एट द एंड ऑफ द पॉइंट। ये देखो एक ब्लैक कलर कर्सर है, ब्लैक ब्लिंक कर रहा है। देखिए बॉर्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक कर दिया, अब वो कर्सर गायब हो गया, मींस द एंटायर टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। फ्रॉम देयर यू कैन do any formatting effect which you want to apply, like this: size small, capital, color change, shadow effect, italic, bold, जो भी इफेक्ट आप लगाना चाहें वो इफेक्ट इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसका साइज बॉक्स का बड़ा करना है, एक ही लाइन में लेके आना है सारा, यू कैन डू इट ऑल्सो।
अब इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूं ताकि आपको ये नजर आ सके पूरा का पूरा। ये देखिए कलर आपको और ज्यादा वो करना है ब्राइट, तो ये वाला कलर आपने कर दिया, और इसको कहीं भी आप मूव भी कर सकते हैं। देखिए कहीं पर भी जो आप चाहें, इसकी हेडिंग बनानी है या इसके बॉटम पे लेके आना है, यू कैन मूव एनीवेयर। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड के अंदर जितने मर्जी चाहें उतने टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। इसके अंदर मान लीजिए मैं लिख देता हूं चेंजिंग द स्लाइड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, चेंजिंग द स्लाइड लेआउट। ठीक है, चेंजिंग द स्लाइड लेआउट। इस तरह से आप जितने मर्जी चाहें टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं और उनको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो अपनी पूरी स्क्रीन के अंदर। साइज बड़ा करो, कलर चेंज करो, व्हाटएवर यू वांट टू, देन यू कैन डू। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया कि इसके बॉर्डर पे क्लिक कीजिए आप और उसको उठा के कहीं पर भी मूव कर दीजिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इसके बाद है आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया, कॉपिंग ऑब्जेक्ट आ गया। कॉपिंग ऑब्जेक्ट कैसे करोगे, किसी भी बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक किया और कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे होम टैब के अंदर, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। यहां पर मैंने कॉपी कर दिया और कहीं भी क्लिक करके खाली जगह में और पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए आ गया, इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। फिर दोबारा पेस्ट कर दीजिए और भी आ गए हैं, फिर दोबारा पेस्ट कर दीजिए और आ जाएंगे। यानी एक बार कॉपी करने के बाद जितनी मर्जी बार आप चाहो इसको पेस्ट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा अपने स्लाइड के साथ, स्लाइड के डाटा के साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट। कलर चेंज करते रहिए हर एक का। मान लीजिए मैंने एक का रेड कर दिया है, एक का मैं ब्लू कर देता हूं, एक का मैं मान लीजिए कि ये इतना नजर नहीं आएगा, ये वाला कर देता हूं मैं, चलो पर्पल कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से जो मर्जी ऑप्शन आप चाहें आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं और इन ऑब्जेक्ट को जब मर्जी चाहें मूव कर सकते हैं पूरी शीट के अंदर। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। अगर इस बॉर्डर से बाहर जाएगा तो ये आपकी स्लाइड में नजर ही नहीं आएगा। जैसे मैं एक को आपको करके दिखाता हूं, ये मैंने उठा के आधा बाहर निकाल दिया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन से शीट के अंदर ले लिया। ठीक है, जब मैं इसको स्लाइड शो करके देखूंगा, यहां पर शो में करके देखूंगा इसका स्लाइड शो, अब आपके सामने आ गया। देखिए आप, यू कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन पावर पॉइंट इज विजिबल, राइट। बाकी सारा हाइड हो गया एरिया क्योंकि वो हमने स्लाइड से बाहर निकाल दिया था। ये देखिए, ये देखो, ये स्लाइड मैंने बाहर निकाला हुआ है तो इसलिए ये नजर ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें जो कुछ भी करना होता है इस स्लाइड के अंदर अंदर बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अब हम देखेंगे तो ये देखो ये पूरा आ गया, अब पूरा आएगा क्योंकि इट इज नाउ इनसाइड द स्लाइड। ओके, तो इस तरह से आप अपने जो भी आपने स्लाइड के अंदर डाला है, चाहे वो पिक्चर है और ग्राफिक है, एनी एनिमेशन, एनी वीडियो, एनी टेक्स्ट, एनी सिंबल, एनी साइन, एनी ड्राइंग, एनी शेप, कुछ भी आपने इसके अंदर डाला है, यू कैन से इट एज अ ऑब्जेक्ट। कुछ भी हम इसमें डालते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं बट विद इन द बाउंड्री ऑफ स्लाइड। ओके, अब आपको डिलीट करना है कुछ, जैसे आपको मूव करना है वैसे डिलीट करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मान लीजिए ये वाला मुझे डिलीट करना है, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक कर दो और कट कर दो, हट जाएगा यहां से, ये हट गया। या फिर सिलेक्ट करो, डिलीट बटन दबा दो कीबोर्ड से, उस वक्त भी उठ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग विद वर्ड आर्ट, अब वर्ड आर्ट के साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं, इंसर्ट में आपने जाना है, इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इसके लिए मैं एक स्लाइड और ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए। यहाँ पे ये मैं लेता हूं स्लाइड, इससे आपको इजीली नजर आ जाएगा। ओके, नाउ लुक, इंसर्ट, गो इन वर्ड आर्ट ऑप्शन एंड चूज एनी ऑप्शन फ्रॉम देयर, एनी ऑप्शन विच यू वांट टू चूज। ठीक है, जैसे ये सारी ऑप्शंस हैं, हमने मान लीजिए ये ऑप्शन ले लिया। अब इस ऑप्शन को उठा के यहाँ रख दीजिए और इसमें जो आप चाहते हैं, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इसमें
वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट ये मैंने लिख दिया। और इसको आप जहां मर्जी चाहें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका टेक्स्ट था, इसको जहां मर्जी मूव आप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग इफेक्ट इसके अंदर आप लगा सकते हैं, जितने मर्जी चाहें उतने मर्जी इफेक्ट लगा सकते हैं। देखिए लुक, कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज हो जाएगा, अंदर का कलर चेंज करना चाहें अंदर का कलर चेंज हो जाएगा। साइज इफ यू वांट टू इंक्रीज यू कैन enlarge it like this, ठीक है। और इसको और ज्यादा आपने अगर बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, होम पे जाइए और यहाँ पे साइज इनलार्ज का आपको मालूम ही है कहाँ से आप कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ये बाउंड्री लाइन जो है ये थोड़ा सा कम है, तो आप यहाँ पे जाके आउटलाइन के अंदर ये टेक्स्ट की लाइन आप बढ़ा सकते हो। ये देखो ये हो गया। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर विश, यू कैन फॉर्मेट योर टेक्स्ट ऑन पावर पॉइंट, राइट। सो यहाँ एक बात बतानी बड़ी जरूरी है कि जब मैं इस कहीं भी क्लिक नहीं करता हूं एंड आई जस्ट क्लिक इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द शीट, देन आई विल हैव ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 टैब्स, फाइल को छोड़ के बाकी 8 टैब्स वी हैव। बट व्हेन आई क्लिक into the box or any object we will have one more tab that is format। तो ये फॉर्मेटिंग का टैब जो है वो वैसे नहीं आता है, देखो मैं खाली जगह क्लिक करूंगा इट विल डिसअपीयर ऑटोमेटिकली, बट व्हेन आई क्लिक इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, तो ये साथ साथ ही फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहां से आप इसको जो मर्जी चाहें वैसी ऑप्शन आप दे सकते हैं। ये इफेक्ट्स है, ग्लो इफेक्ट है, ये देखिए आप, यू विल लाइक इट ऑल्सो। ये देखो हल्का हल्का ग्लो आ गया है। 3D इफेक्ट देना है, 3D इफेक्ट आ जाएगा, जैसा आप चाहें वैसा इफेक्ट आप लेके आ सकते हैं। ये देखिए जो चाहें आप वो इसके साथ मूवमेंट आप कर सकते हैं। तो ये था आपका वर्ड आर्ट ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कैसे आप टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं बेटा, राइट। इसके बाद है आपका इसके बाद है आपकी ऑप्शन इंसर्ट इमेज। इमेज कैसे, शेप सॉरी, इंसर्ट शेप्स। शेप्स कैसे आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। एक इसके अंदर मैं जरा पहले डिजाइन में जाके इसका डिजाइन चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये सब चीजें नजर आए अच्छे से। ये देखिए वर्ड आ गया, अब आपको नजर आएंगे इसमें, राइट बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें करना है शेप्स, इंसर्ट में जाना है और शेप्स की ऑप्शन में जाना है। इलस्ट्रेशंस के अंदर, इलस्ट्रेशन नाम से एक ग्रुप है अपना, इसके अंदर हम शेप्स के अंदर जाएंगे। तो इसमें देखो बहुत सारी शेप्स हैं बेटा, बहुत सारी, ठीक है। आई होप मोर देन 100 शेप्स वी हैव इनसाइड इट, मोर देन 100, ठीक है। तो आप जो मर्जी चाहे वो शेप ले सकते हैं। जैसे मैं ये शेप ले लेता हूं, ये मैंने किया और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कलर इसका यही आएगा। आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं यहां से उठा के, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ब्लैंक के भी कई ऑप्शंस हैं, है ना। तो जो आप चाहें वो उसमें एडिशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं करना चाहता हूं ये वाला, और इसके अंदर मुझे अगर कुछ लिखना है इनसाइड द शेप तो बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे शेप के अंदर एंड यू विल चूज एडिट टेक्स्ट। क्या चूज करेंगे, एडिट टेक्स्ट। यहां क्लिक किया और ये देखिए कर्सर आ गया बेटा। अब कर्सर का कलर आप अक्षरों का कलर आप चेंज कर देंगे। मान लीजिए आपने कर दिया रेड, तो यहां देख लीजिए आप थोड़ा साइज अगर बढ़ा सकें तो आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया हेलो, राइट, ये मैंने हेलो लिख दिया और इसको मैंने इटैलिक फॉर्म में ले आया। साइज अगर मैं चेंज करना चाहूं तो साइज चेंज कर सकता हूं, फॉन्ट अगर मैं चाहूं तो फॉन्ट चेंज कर सकता हूं। लुक नाउ, और इस शेप को आप जहां मर्जी चाहे मूव कर सकते हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है बेटा। तो एक शेप तो ये हो गई। दूसरी शेप अगर आपने बनानी है, दूसरी शेप भी आप ले सकते हैं, कोई भी शेप जो आपको अच्छी लगे इसके अंदर से। जैसे मान लीजिए ये वाली शेप में ले लेता हूँ, स्टार वाली। इसका मैं कलर अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसमें कलर हटा सकता हूँ। कलर फिल करना है तो मैं फिल भी कर सकता हूँ। जैसे ये आ गया कलर, ठीक है।
इस तरह से जो भी आप चाहें वो कलर आप ले सकते हैं इसके अंदर, लाइक दिस। ओके बेटा, ये हैं आपकी शेप्स। अब है रोटेटिंग, कैसे इसको रोटेट कैसे आप कर सकते हो। लुक बेटा, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूं आपको। जब हम किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी शेप को, यहां पर मैं थोड़ा ज्यादा लार्ज किया है इसको ताकि आपको मैं दिखा सकूं। ये देखिए, ये जो बटन आ जाते हैं चारों तरफ इसके रिसाइज करने के, उसके अंदर सबसे ऊपर एक एक बटन होता है जिसको हम रोटेट कहते हैं, है ना। ये जो छोटा सा बटन है ऊपर, इसके ऊपर जाओगे तो आपका माउस एरो भी इसी की शेप में रोटेटिंग हो जाएगा। तो जब ये रोटेटिंग हो जाता है तो इसको क्लिक करके आपको इसको घुमाना होता है। अब मैं इसको स्मॉल कर लूं ताकि आपको दिखा सकूं। ये देखो, इसको पकड़ो आप और ऐसे घुमाना शुरू करो, लाइक दिस। यू कैन रोटेट इट एनी डायरेक्शन। मान लीजिए मैं यहां तक रखना चाहता हूं इसको, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखिए आप, यू कैन रोटेट योर शेप और यू कैन रोटेट एनीथिंग एल्स। जैसे यहां आपने क्लिक किया, इसको रोटेट करना है, इसको मैंने रोटेट कर दिया, इसको उठा के इधर रख दूं, तो स्मॉल कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको नजर आए। ये देखो, इस तरह से भी आप इसमें ऑप्शंस ले सकते हैं, राइट बेटा। तो ये होती है हमारी रोटेटिंग। रिसाइज मैंने आपको बता दिया है। शेडो इफेक्ट इज वेरी मच क्लियर। शेडो इफेक्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। यू कैन क्लिक ऑन एनी शेप, और जैसे क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट ऑप्शन आ ही जाने वाला होता है, या इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप खुल जाएगा ऊपर। तो अब आप क्या करेंगे, शेडो इफेक्ट लेंगे इसकी यहां से, ठीक है। यहां से आप ले सकते हैं, देखिए ये इतनी सारी ये रही शेडो इफेक्ट्स। जिस डायरेक्शन में आप चाहें उस डायरेक्शन में शेडो आप ले सकते हैं। यहां पे आ जाइए, ये आ गया शेडो इफेक्ट्स। ये देखो, पीछे इसके हल्की हल्की सी शेडो आपको इस तरफ नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप ये कर दोगे तो नीचे की तरफ शेडो नजर आ रही है। ग्लो करना है तो ये ग्लो भी नजर आ जाएगा आपको। ये देखिए, चारों के बैक में हर तरफ से एक ग्लो ऑप्शन आ जाती है, राइट बेटा। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये है हमारा शेडो इफेक्ट, और आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो हमने जो आज किया वो हमने एक रोटेटिंग किया, एक हमने किया शेडो इफेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स किया, इंसर्टिंग शेप्स कर दिया, क्लिप आर्ट कर दिया हमने आज, ठीक है। और स्लाइड लेआउट कैसे चेंज करते हैं, रीअरेंजिंग इन आउटलाइन टैब, रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू, राइट, और एडिट टेक्स्ट इन द शेप्स, राइट, और इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। तो ये सारी कमांड्स हमने आज की हैं। इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क नाउ, आई विल एक्सप्लेन। Is there any query, beta? Any student? Any student here? Please let me know, yes or no. No, sir. Okay. No, sir. Okay, beta. Okay, okay. No, sir. No, sir.